हाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उन्हें पूरे जीवन निसंतान रहना पड़ता है। बहुत सारी स्त्री के भाग्य में पुत्र तो क्या पुत्री की भी उसके भाग्य में नहीं होती और वह निसंतान रहती है। वो कौन से कार्य हैं जो एक पवित्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसे पुत्र की प्राप्ति कभी नहीं होगी। मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती है कि हे प्रभु, आज मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम निश्चिंत होकर अपने तीनों प्रश्नों को मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे हर एक प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो प्रश्नों को बताते हुए माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। वो क्या उनका पाप होता है जिसकी वजह से वो पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती। वह पूरा जीवन निसंतान ही रहती है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और फिर बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती है। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे कभी अपने पति में सुख की प्राप्ति नहीं होती, उसके कभी भी उसके जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के तीनों प्रश्नों को सुनकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ और जिसे सुनकर तुम्हारे जितने भी प्रश्न हैं ना उनके उत्तर मिल जाएंगे। किंतु बहुत ध्यान से सुनना है। तो माता लक्ष्मी कहती है कि आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी और पूरा अंत तक सुनूंगी। कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि एक समय की बात है जब एक गांव में एक सेठ रहता था और उस सेठ के 2 बेटे थे और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। सेठ और सेठानी की पत्नी दोनों ही बहुत संतुष्ट स्वभाव के थे और सेठ का बड़ा बेटा, उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव की थी। बड़ा बेटा और उसकी पत्नी बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। लेकिन सेठ का छोटा जो बेटा था वो बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वह अकेले ही घर का सारा काम करती थी और घर में सभी के कपड़े भी धोती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी हमेशा उसका अपमान करते रहते थे। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा उस पुत्री को लेकर अपनी छोटी बहू को ताना मारती रहती थी। कि फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा उस पुत्री को लेकर अपनी छोटी बहू को ताना मारती रहती थी। फिर भगवान विष्णु कथा को आगे बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, अब मैं उस सेठ की छोटी बहू की कहानी अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि उसकी छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे हर एक पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस कथा को सुनो। और उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी और उसके दुष्ट स्वभाव के कारण घर के सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे और वह अपनी छोटी बहू को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी। उसको परेशान करने में उसे बहुत मज़ा आता था। सेठ की छोटी बहू का नाम राधिका था और वह बेचारी राधिका घर का सारा काम करती थी, फिर भी सेठ की पत्नी उसे हमेशा बहुत परेशान करती रहती थी। वह कितना भी घर का काम कर ले पर सेठ की बीवी हमेशा उसे ही डांटते रहती थी। एक दिन जब राधिका घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, इतनी देर हो गई तो अभी तक झाड़ू ही लगा पाई है। मैं मंदिर जा रही हूँ और जब तक वहाँ से आऊँगी तब तक खाना बन जाना चाहिए, आते मैं खाना खाऊँगी। फिर वह बेचारी घर की साफ़ सफाई करने के बाद
खाना बनाने में लग गई। और खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं घर का इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा डांटते रहती है और हमेशा परेशान करते रहती है और कभी भी प्रेम से बात नहीं करती और घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। राधिका यह सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर कोई खटखटाने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा अभी तो खाना तैयार भी नहीं हुआ है और लगता है मेरी सासू माँ आज बहुत जल्दी ही मंदिर से लौट आई। फिर राधिका दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। फिर वह साधु महाराज राधिका से कहते हैं, हे बेटी, तुझे कुछ भोजन करा दो। मतलब राधिका से कहते हैं कि हे बेटी, मुझे कुछ भोजन करा दो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो राधिका बोली, महाराज मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है, वह मुझे बहुत डांटेगी और अभी वह मंदिर गई है, मंदिर से आती ही होगी। यदि वह आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो मुझे बहुत मारेगी, इसलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। तो साधु बोला, बेटी थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर राधिका को दया आ जाती है और तो साधु से बोली, महाराज आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूँ। तो फिर वह साधु अंदर आ जाते हैं और राधिका उनको भोजन देती है। और फिर अभी साधु भोजन कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक राधिका की सास मंदिर से आ जाती है और उस साधु को भोजन करते देखकर बोली, यह मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं जो हर कोई यहाँ आकर भोजन करने चला आएगा। और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया, क्या अन्न मुफ्त में आता है? और वो राधिका पर चिल्लाने लगी, और हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो। यह कहकर उस साधु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर राधिका से कहने लगी, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया, अन्न कितना महंगा आता है, तुझे पता नहीं अब घर के लोग क्या खाएंगे? तो राधिका डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था, इसलिए मैंने उसे भोजन दे दिया था और मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसलिए आज मैं भोजन नहीं करूँगी। इतना गुस्सा क्यों होती है, भोजन तो मैंने उसे अपने हिस्से का दिया है। यह सुनकर उसकी सास ने गुस्से में आकर राधिका को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और बोली, आ जा, अब तुझे भी इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है और अब कभी मेरे घर में मत आना। फिर राधिका दरवाजे पर बैठकर रोती रही, किंतु उसकी सास ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर राधिका ने सोचा अब यहाँ से अपने माँ मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वह अपने मायके जाने लगती है तो बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। राधिका भूखी प्यासी अपने मायके जा रही थी, तभी बारिश होने लगती है। फिर राधिका वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, फिर भी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती रहती है, वह भीगने लगती है। तो फिर उसे एक और पेड़ दिखा जो काफ़ी बड़ा था, तो वह बारिश से बचने के लिए उस बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी उसे एक संत मिले और संत ने कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तो राधिका ने संत को सारी बात बताई। तो संत ने कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? राधिका ने संत को सारी बातें बताई। फिर वह लोग मुझे इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि मुझे तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा है। फिर संत ने उसे एक पर्ची दी और कहा, इसमें लिखे उपाय को यदि तुम पूरी निष्ठा से करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर इतना कहकर वह संत वहाँ से चले गए। फिर राधिका अपने मन में सोचने लगी, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे भी ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेगी। वह यह सोचने लगी। तभी बारिश बंद हो गई और फिर उसने पर्ची को खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा अपने पति के बाएं और ओर सोना चाहिए। और पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में स्त्री और पुरुष के मिलन से पुरुष रोग प्राप्त होता है, इसलिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए तथा मासिक धर्म के 5वें दिन मिलन से
कन्या की प्राप्ति होती है और छठे दिन मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है और सातवें दिन मिलन से बंध्या पुत्री होती है तथा मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में मिलन करने से अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। और फिर उस पर्ची में लिखी सारी बातें पढ़कर राधिका अपने मन में सोचने लगी कि अब मैं इसी जंगल में रहूंगी। फिर वह जंगल में ही एक कुटिया बनाकर रहने लगी और फिर उसके पति उसे ढूंढते हुए उसी जंगल में राधिका के पास पहुंचा और उसने कहा तुम घर चलो। तो राधिका ने उसे पर्ची वाली सारी बातें बताई और कहा अब मैं यहीं रहूंगी और जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह सुनकर उसका पति भी उसके साथ जंगल में रहने लगा। और फिर राधिका ने अपने मासिक धर्म के दौरान मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और फिर वह गर्भवती हो गई। और फिर सुबह स्नान करके राधिका पूजा पाठ करने के लिए बैठी हुई थी, तभी उसका पति लकड़ी काटने के लिए चला गया और फिर भयंकर तूफान आया और जिससे कि उसकी झोपड़ी उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर बारिश से बचने के लिए राधिका उसी बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और उस पेड़ पर 2 राक्षसी रहती थी जो इस समय बाहर गई हुई थी। और थोड़ी ही देर बाद वह दोनों राक्षसी पेड़ पर आकर बैठ गई और उसी पेड़ के नीचे राधिका बैठी थी। फिर वह राक्षसी आपस में कहने लगी चलो सोने के टापू पर चलते हैं। तो दूसरी कहने लगी कि चलेंगे कैसे। तो पहली राक्षसी बोली इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को अभी उड़ा देती हूँ, इसी से चलेंगे। इतना कहकर वो दोनों राक्षसी उस पेड़ पर बैठकर दोनों सोने के टापू की तरफ निकल लेती है। उसी पेड़ के नीचे पेड़ के जड़ पर राधिका भी बैठी थी, इसलिए साथ में वो भी उड़ने लगती है। फिर राक्षसी को यह बात नहीं पता होती है कि इसी पेड़ के नीचे एक औरत भी बैठी है। फिर कुछ ही देर बाद वह दोनों राक्षसी सोने के टापुर पर पहुंच जाती है और फिर दोनों राक्षसी को भूख लगी तो वह दोनों पेड़ से उतरकर शिकार करने के लिए चली गई। फिर राधिका पेड़ के जड़ से उतरकर जब सोने के टापुर पर पैर रखा तो उसने देखा कि यहाँ तो सब सोना ही सोना है। वह जल्दी जल्दी सोने की को अपनी साढ़े आंचल में भरने लगी और जितना सोना भर सकती थी उतना भर लिया और फिर दोबारा से उसी पेड़ के जड़ पर जाकर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद दोनों राक्षसी शिकार करके वापस आ गई और फिर पेड़ के ऊपर बैठ गई और फिर दोनों आपस में कहने लगी कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। और फिर कुछ ही देर में वह दोनों पेड़ को लेकर वहीं पर पहुँच गई। फिर राधिका तब तक पेड़ की जड़ पर ही चुपचाप बैठी रही। जब वह दोनों राक्षसी वहां से चली नहीं गई, फिर भगवान विष्णु कहानी को आगे बताते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं कि अब कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि यही से आपको पता चलेगा कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि जी प्रभु। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि फिर कुछ देर बाद वह दोनों राक्षसी वहां से चली गई और फिर राधिका उस सोने को लेकर पेड़ की जब से नीचे आ गई और सोचने लगी कि यह सारा सोना लेकर मैं अपने घर जाऊंगी और मेरी सास इतना सोना देकर खुश हो जाएगी और मुझे परेशान करना बंद कर देगी और मुझसे घर का काम भी नहीं कराएंगी। राधिका यह सोच ही रही थी, तभी उसका पति भी जंगल से लकड़ी काट कर आ गया। फिर राधिका से कहने लगा इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाई हो। तो राधिका ने उसे राक्षसी वाली सारी बात बताई और कहा चलो अब हम लोग घर चलते हैं। उसका पति बोला ठीक है और फिर दोनों घर आ जाते हैं। घर जाते ही राधिका ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। फिर इतना सारा सोना देकर उसकी सास बहुत खुश हुई और उसने पूछने लगी कि तुम इतना सारा सोना कहाँ से लेकर आई हो। राधिका ने अपनी सास को राक्षसी वाली सारी कहानी बताती है। फिर उसकी सास ने सारा सोना ले लिया और उसके बाद राधिका से कहने लगी कि इतने सोने से क्या होगा, जब वहाँ पर बहुत सारा सोना था तो तुझे और ज़्यादा सोना लाना था, इतना थोड़ा सोना क्यों लेकर आई। राधिका बोली माँ जी इतना सारा सोना तो है, लाती तो क्या होता। उसकी सास बोली तुझे और ज़्यादा सोना लाना था, इससे हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाती, फिर भी सोना खत्म न होता। अब तू देख इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। तो राधिका ने कहा नहीं माँ जी,
आप वहाँ मत जाओ, वहाँ जान का भी खतरा है। तो सास बोली, नहीं मैं तो जाऊँगी और फिर बहुत सारा सोना लेकर आऊँगी। और इस प्रकार से उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुँच गई और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। वहाँ पर कुछ दिनों बाद राधिका बैठी थी। कुछ दिन पहले जो राधिका बैठी थी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। राक्षसी उड़कर सोने के टापू पर ले गई और फिर कुछ देर बाद राधिका के साथ पेड़ के जड़ पर बैठी रही। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ दोनों राक्षसी वहाँ आई और उसी पेड़ पर बैठ गई। फिर एक राक्षसी कहने लगी कि आज सोने के टापू पर नहीं, बल्कि आज नदी के किनारे चलते हैं, वहां पर मछलियां खाएंगे। और इतना कहकर पेड़ को लेकर नदी की तरफ चल देती है। तभी उसकी सास एकदम से बोल पड़ी, तुम दोनों पेड़ को सोने के टापू पर लेकर क्यों नहीं जा रही हो। तभी उन दोनों की नज़र उसकी सास पर पड़ी और उसकी सास सोचने लगी कि यह मैंने क्या बोल दिया। अब तो वह राक्षसी जान जाएगी, राक्षसी जान जाए लेकर जाए ले लेगी। इस पेड़ पर कोई और भी है। फिर वह दोनों ने देखा उस पेड़ पर एक स्त्री बैठी है। तो दोनों ने पेड़ को बहुत जोर से हिलाया, जिसके कारण उसकी सास पेड़ से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। और उसके बाद जब उसके घर वालों को उसकी मौत का पता चला तो सभी लोग वहां पहुंच गए। और राधिका कहने लगी, मैंने सासू माँ को समझाया था कि वहां पर मत जाओ, फिर भी वहां पर सोने के लालच में चली गई। अब इनके लालच का फल इन्हें मिल गया। मित्रों, कहानी को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, इस तरह उसकी सास की मौत हो गई, इसलिए हमें लालच नहीं करनी चाहिए। फिर कुछ समय बाद राधिका को एक पुत्र प्राप्त हुआ और पुत्र प्राप्ति के बाद राधिका बहुत खुश थी और उसने अपने घर में एक दावत रखी, जिसमें उसने बहुत से पंडितों और संत महात्माओं को अपने घर पर भोजन कराया। फिर भोजन करके सभी संत महात्माओं ने उसको बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और उधर सेठ के बड़े बेटे बहू जो हमेशा राधिका को पुत्र को लेकर ताने मारते थे, उसका मुंह भी हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, मेरी कथा समाप्त हुई, अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, वह पूरा जीवन निसंतान रहती है। तो जो स्त्रियाँ संत द्वारा दिए गए पर्ची में लिखी बातों को विपरीत कार्य करती हैं, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और जो स्त्रियां अपने पति का आदर नहीं करती हैं और अपने हमेशा उनसे लड़ती झगड़ती रहती है और अपने पति से हमेशा नाराज रहती है, उनके भी भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए। और तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि कौन सी स्त्री जो समय से पहले विधवा हो जाती है और बिना पति के एक दुखी जीवन बिताती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं और ना ही मंगल सूत्र पहनती हैं और जहाँ भी जाती हैं बिना सिंदूर और बिना मंगल सूत्र के जाती हैं, तथा पति के कहने पर भी उसकी बात नहीं मानती है और पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं, और तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले भी विधवा हो जाती हैं। इसलिए एक शादीशुदा स्त्री को पवित्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नज़र उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न ये था ना कि तीसरा प्रश्न था कि पति को होते हुए भी एक दुखी जीवन बिताती है स्त्री, उसने अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो समझ लो, वह स्त्रियां जो सुबह देर तक सोती रहती हैं और सुबह 8 या 9 बजे के बाद उठती हैं और बिना स्नान किए ही भोजन बना देती हैं, पूजा पाठ नहीं करती हैं और कहीं भी जाना होता है तो अपने पति के बिना ही आज्ञा लिए चली जाती हैं, पति के मना करने के बाद भी बात नहीं मानती हैं, पति की एक भी बात नहीं सुनती। तो ऐसे स्त्रियों के जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, वो हमेशा दुखी होती है, वो हमेशा दुखी जीवन ही बिताती है। इसलिए एक पवित्रता स्त्री को हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए और प्रातः काल में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करके ही भोजन तैयार करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति आती है। और माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।